मम पैर छूते मैं आपकी फोटो खींच लूंगी। पैर छू खींच ली फोटो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ। मेरी तरफ से सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। और आपकी ज़िंदगी में ये दिन हर साल आए, आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आए। और तो अभी है सुबह का टाइम और नहा धो के मैंने कर दिया था मंदिर साफ़। और आजकल घर पे हो रहा है वाइट वॉश, तो पूरा घर फैला हुआ है। मैं बता नहीं सकती क्या हालत हो रही घर की। तो 2-3 दिन से मंदिर का सामान वगैरह भी सब हटाया था, क्योंकि मंदिर के रूम में वाइट वॉश हो रहा था। पूरा सामान देखो मम्मी का फैला हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने सोचा आज करवा चौथ है और फटाफट मैं पहले मंदिर वगैरह जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मंदिर साफ़ कर मैं सारे भगवान जो हैं उनको लगा रही हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ पहले। अभी नहा के आई हूँ मैं जस्ट। और अभी फ़िलहाल मैं गाउन में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पूरे घर की हालत देखने लायक हो रही है। अभी मैं तैयार भी नहीं हो रही हूँ, ऐसे ही मैंने कहा फटाफट पहले पूजा वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। तो मम्मी को भी टाइम नहीं हो रहा था, उनका भी काम हो रहा था, तो मैंने सोचा मेरा व्रत है तो मैं ही कर लेती हूँ ये काम। तो मंदिर साफ़ करके मैंने जितने भगवान जी हैं सबको लगा दिया है, उनके स्थान पे रख दिया था। अब मैं लगा रही थी करवा माता की फ़ोटो, तो उनको भी स्थापित कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद अपनी पूजा पाठ दिया विया जलाना वो चीज़ें मैं शुरू करूँगी। तो पहले फटाफट मंदिर का जो सामान है वो मैंने एडजस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैं अपने करवा चौथ का जो मेरा सामान है वो मैं मंदिर में रख देती हूँ। और अभी करवा में मैंने कुछ भी भरा नहीं है, मैं गेहूँ भर के रखती हूँ और उसके ऊपर से चीनी डालती हूँ। तो उतने में मम्मी फूल लेके आ गई थे छत से। 2-3 दिन से फूल वगैरह भी नहीं तोड़े थे, तो बहुत सारे फूल हो रहे थे, बेलपत्री वगैरह भी हो रही थी। तो मम्मी लेके आ गए थे बेलपत्री वगैरह भी। तो मैंने भोलेनाथ जी पे बेलपत्री चढ़ाई और उसके बाद सभी देवी देवताओं को टीका लगाया, दिया जलाया और प्रार्थना करी, फिर पूजा करी। पूजा वूजा करने के बाद मैंने आरती वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं पढ़ूँगी कथा। कथा कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, पर अभी मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ सुबह के टाइम पे। कथा वथा पढ़ना ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा अभी कथा पढ़ लेती हूँ। फिर बाद में फिर ऐसे ही हो जाता है कभी इधर उधर। मुझे मार्केट भी जाना है, फिर आज मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट भी जाऊँगी बाद में। तो घर में काम भी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा यार एक दिन तो अपने लिए निकालना ज़रूरी है। वैसे तो कभी काम ही पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन तो गाइस पूजा पाठ करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने सूट पहन लिया है। और मेहंदी जो है मैंने कल लगा ली थी। और बाकी जो नेल पेंट वगैरह है वो मैंने अभी नहीं लगाई है, सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया। गाइस मैं आई हूँ ऊपर छत पे और मुझे करवे में भरने के लिए चाहिए थे गेहूँ, तो ग्लास में ले आती हूँ। करवा ही लेके आना चाहिए था मुझे, पर घर में वो मैं लेके जा रही हूँ गेहूँ करवे में भरने के लिए। तो गाइज़ मैं छत से गेहूँ लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे आज मैंने सुबह करवे में गेहूँ नहीं डाले थे, करवा भर दिया मैंने, उसके ऊपर से चीनी रख दी है। और बाकी पूजा पाठ वगैरह जो है वो मेरी हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद मुझे जाना है मार्केट हस्बैंड के साथ और मम्मी के लिए। तो फिर हम लोग आ गए थे मार्केट में। मैंने कुछ शॉपिंग करी मम्मी के लिए, अपने लिए। मम्मी के लिए मैंने सिल्क की साड़ी ली गादी आश्रम से। हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि गादी आश्रम से ही ले ले सिल्क की साड़ी, बट मुझे सिल्क की साड़ी मेरे पास है 3-4 पड़ी हुई हैं और मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, पहनती भी नहीं हूँ। तो मैंने अपने लिए 2 साड़ियाँ वैसे ले ली थी फैंसी। तो शाम का टाइम है और मैं हो गई हूँ तैयार, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अभी पूजा जो है वो मैंने कर ली थी। उसके बाद अब अभी छत पे जाना है हमने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो पहले मंदिर में मैं सारा तैयारी कर रही थी और यहाँ पे कद्दू काट रही थी, फ्रूट्स ऊपर छत के लिए। तो मैंने उससे बोला तो फल वगैरह जो है वो काट के रख दे, और बाकी मिठाई वगैरह जो है वो मैं तैयार कर रही थी, छत की पूजा की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर पूरा श्रृंगार मम्मी के लिए जो है वो भी मैंने तैयार कर दिया था, उसमें भी टीका वगैरह लगाऊंगी। उसके बाद फिर मम्मी को जो है श्रृंगार भेंट करूँगी मैं। उसके बाद
फिर हम लोग छत पे जाएंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे। और आपको पता है बाहर ना पटाखे वगैरह भी है जो छोड़ने लगे लोग, क्योंकि पटाखे वगैरह बजने लगे, क्योंकि शायद चंद्रमा आ गया है। बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग। तो थोड़ा जल्दीबाजी भी हो रही थी हमें, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। फिर मुझे दोबारा मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि नाप वगैरह के लिए देना था मुझे। सूट भी लिए थे मैंने एक दो। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चल रहा था। हस्बैंड भी मेरी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे, मम्मी और मेरी। और मम्मी भी तैयार हो गए थे, और अब मैं उनको श्रृंगार वगैरह है जो वो मैं भेंट करूँगी। उसके बाद फिर हम लोग छत पे जाएंगे और चंद्रमा की पूजा करेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लग रही थी मुझे सुबह से, क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि सरगी वगैरह नहीं खाते। मैं सरगी वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, और 24 घंटे का व्रत हो जाता है मेरा। और 12 बजे के बाद मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। रात के 12 बजे से अभी तक मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। लोग पूजा करने के बाद कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चंद्रमा की पूजा करूँगी, उसी के बाद मैं कुछ खाऊँगी या पीऊँगी। उसके बाद मुझे हस्बैंड पानी वगैरह जो है वो पिलाएंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पर मैं मम्मी को टीका वगैरह लगा रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। मम्मी की वजह से ही मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, इतना अच्छा हमसफ़र मिला है मुझे जीवन में। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक लेडी को, अगर हस्बैंड हेल्प करने वाला है, हर सुख दुख में साथ देने वाला है। सबसे बड़ी तपस्या तो वही होती है। तो यहाँ पे निक्कू हमारी वीडियो बना रही थी, उसका अलग ही चल रहा था। अभी अपने आप को शीशे में देख के डांस कर रही थी वो। तो यहाँ की पूजा हो चुकी है, अब हमारी हो रही है छत में जाने की तैयारी, क्योंकि चंदा मामा जो है वो निकल चुके हैं। और लोग बाहर बहुत क्राउड हो रहा था, बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह जो है वो बज रहे थे। हमको भी बहुत थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया था कि भगवान हम भी जल्दी जल्दी पूजा करें और जल्दी जल्दी पानी पीऊँ मैं मेरी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। व्रत आज तो निर्जला व्रत होता है, तो मुझे एक प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे ना गैस बन जाती है, और कुछ ना खाओ कुछ ना पियो, क्योंकि 24 घंटे का व्रत हो जाता है। तो गाइज़ ये देखिए बाहर की हालत ऐसी हो रही है, सारा सामान जो है वो ढक के रखा है, क्योंकि सारा वाइट वॉश हो रहा है घर में, और सारा घर की हालत इतनी ख़राब हो रही है। पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है और टाइम भी कुछ ऐसा ही है। तो मम्मी लोग भी आ रहे थे, मम्मी डैडी, और हम लोग चले गए थे छत पे। तो हस्बैंड मेरे पीछे पीछे आके मेरी वीडियो वगैरह वो बना रहे थे। तो हम जैसे ही छत पे पहुँचे तो हमें चंद्रमा जी के दर्शन हो गए थे। और उसके बाद मैंने चंद्रमा को जल चढ़ाया, पूजा करी, आरती उतारी, टीका वगैरह जो है वो किया उनको। फिर मम्मी ने करा, फिर मम्मी ने भी जल वगैरह चढ़ाया। तो यहाँ पर मैं दिया वगैरह जो है वो जला रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हल्की हवा चल रही थी तो ऊपर जल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी फिर चंदा मामा को देखने की, चंद्रमा जी को देखने की छलनी से। और उसके बाद फिर हस्बैंड की बारी आई, उनको मैंने देखा।
अभी पटाखा भी होना है। हाँ रहने छेड़छाड़ नहीं, छेड़छाड़ नहीं भी। उंगली से लगाते वैसे आदमी क्या बात है? पतला हो गया। हम पैर छूते मैं आपकी फोटो खींच लूंगी। एक बार फिर बाद में हिला के मिठाई चल चलो पैर छू जीता रहो खींच ली फोटो। हाँ देख लिया। फोटो खींचे देखो, आरती तो उतारूंगी आपके, कहाँ भाग ले ले पकड़, ये पकड़। तो लोग समझे ना बेटा, आओ तो इधर कहाँ पे आऊँ? यहाँ पर आओ, मेरे पास। इधर आओ, दादू दादू आप सीधे आ जाओ। वहाँ होता मैं दादू दादू इधर आओ, दीदी इधर को करते थोड़ा सा लाइट, और नीचे इधर को कर, ओए इधर को कर, इधर को करते लाइट थोड़ी सी। अनु चाँद को देखना हुआ कि डैडी को पहले चाँद को देखो फिर डैडी यार ये तू को बोलो पैर छू। अपना काज लगी हुई है। इधर से वहाँ गीला हो रहा ठीक इधर आते हैं। अरे अभी ये भी तो हमने पीछे आप दिखाओ पीछे। तो गाइस पूजा करने से निपटने के बाद मैंने इतना सारा पानी पिया, 1 लोटा भर के मैंने पहले पानी पिया। फिर उसके बाद हस्बैंड स्काई लालटेन लाए थे, तो वो हमने जलाया एक एक करके विश मांगते हुए। तो पहले हस्बैंड ने और मैंने जलाया, तो हमारा जो स्काई लालटेन है वो इतनी दूर चले गया था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने विश मांगी। फिर उसके बाद मम्मी डैडी की बारी थी, फिर मम्मी डैडी ने भी जलाया एक। उनका जो लालटेन है वो भी बहुत ऊपर चले गया था, क्योंकि एक एक करके सभी ने जलाया। फिर आई थी बच्चों की बारी, अब बच्चे जला रहे थे। जय करो, हाथ जोड़ो। हमने 3 स्काई लालटेन जलाए, सभी के सभी इतने ऊपर तक गए और बहुत सारे लोग जला रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर नीचे आके मैंने करे सबसे पहले चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी आज। और मैंने पानी पिया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला। फिर उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स खा रही थी। पहले मैंने बनाना खाया और छत पे भी खाया, मैंने एप्पल खाया पहले। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। सब्ज़ी वगैरह जो है वो मैंने पहले ही बना ली थी, बाकी खाली पूरी बनानी थी, वो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ पूरी और बच्चों को भी खिला देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरे दिन बच्चों ने जाना है स्कूल। और व्रत के दिन मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है, और दूसरे दिन मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी सुबह के टाइम पे, पूरी रात मुझे वॉमिट पता नहीं क्यों गैस चढ़ गई थी मेरी। और लेकिन गाइस करवा चौथ का जो त्यौहार है, व्रत है, वो बहुत अच्छे से निपट गया था। और अब मैं लगा रही थी मम्मी और अपना खाना। तो आज की व्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए अपनी फैमिली के साथ, और आप लोगों की जीवन में हमेशा खुशियाँ आए, बस यही दुआ है भगवान से। तो खाना वाना खा के फिर मैं भी थोड़ा देर आराम करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो डैडी खाना खा के यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह